Hello students, today we will discuss about the chemical reactions and equations. What are chemical equations? Chemical reactions. Chemical reactions होती हैं जो उसमें हमारे जैसे कि हम चारों ओर देखते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं लगता कि ये केमिकल रिएक्शंस हुई कैसे या कौन सी केमिकल रिएक्शंस है। तो आज हम उनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, ओके। जैसे कि कोरोजन ऑफ आयरन, आपने जो लोहा है उसको जंग लगते हुए देखा हो तो वो एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो जो एनर्जी मिलती है वो एक केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसी से ही मिलती है। ठीक है। रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है, तो जो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम जिंदा रहते हैं। तो वो भी केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेट। एक केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब किसी भी एलिमेंट में उसकी स्टेट में चेंज होता है। जैसे कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड है वो गैस में चेंज हो गया, तो वहां एक केमिकल रिएक्शन होती है। और क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में? कलर, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कलर में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है वो व्हाइट कलर का हो और आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो ब्लैक कलर का हो जाए या ग्रे कलर का हो जाए, तो वहां भी ये केमिकल रिएक्शन होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। कोई भी जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, जब वहां टेम्परेचर में चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन हुई वहां पर अगर वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस निकलती है, तो तब भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि मैं एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। जो मैग्नीशियम है वो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में जलाते हैं अगर हम उसको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमें मिलता है। तो इसमें जो है मैग्नीशियम है उसकी स्टेट में और उसके कलर में चेंज हुआ, क्योंकि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है आफ्टर दिस रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दिस इज ऑफ वाइट कलर। ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस के बाद हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो जो इसमें एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम उनके नाम से उनको लिखें तो वो हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन ही बोलेंगे उसको। अगर हम उनको, जैसे कि मैग्नीशियम की जगह मैंने उसका नेम लिखने की जगह मैंने इसको Mg लिख दिया, यानी कि मैंने उसके फॉर्मूला से इसको रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, जो हम उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फॉर्मूला से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो जब ये केमिकल रिएक्शन होती हैं तो इनको हमें बैलेंस भी करना जरूरी होता है। ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनके एटम्स ज्यादा होंगे और जो प्रोडक्ट है उनके कम होंगे। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास होता है वो उसको हम कभी भी ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। ओके। केमिकल इक्वेशन में, और जैसे कि हम इसको एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे जिंक है वो एक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है और उसमें क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इसमें जो जिंक एटम्स ऑफ जिंक हैं, देखो इसमें बैलेंस करके देखिए, इसमें भी
1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें जो हाइड्रोजन है इसमें भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें भी है, और ये जो सल्फर है उसका भी 1 ही है और इसमें भी 1 है। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो हम एटम्स बैलेंस करेंगे वो हम ऐसे ही बैलेंस करेंगे। पहले उनको हम ध्यान से देखेंगे कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द reactants and how many atoms are there in the product side. Okay, then second example we can see of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो CO2 प्लस H2O, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अगर हम देखें तो जो CO2 है, जैसे इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं और यहाँ भी कार्बन के 6 हैं, तो ये बैलेंस हो गया कार्बन के। उसके बाद हम ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के बैलेंस कर सकते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन के बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड in the reactant side and in the product side there are also 12 hydrogen atoms. Okay, then types of chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि टू कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप नाम से भी समझ गए होंगे कि जब दो या दो से ज्यादा जैसे एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पता है जब कंबाइन करेंगे तो वाटर बनाएंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। then this calcium hydroxide will react with carbon dioxide and will form calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि आप ये मार्बल होता है उसी का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें वाटर भी फॉर्म होता है। ओके, देन सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि डीकम्पोजिशन यानी कि किसी भी जो एलिमेंट है उसका डीकम्पोज होना, यानी कि उसको टुकड़ों में बंटना। जैसे कि ये है, हम यहाँ पे ले लेंगे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस बनाते हैं, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये भी सिल्वर और ब्रोमीन बनाते हैं। जो ये सिल्वर ब्रोमीन होते हैं, जो सिल्वर ब्रोमाइड जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ये डिकम्पोज हो रहा है, ये हमारा जो फोटोग्राफी होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें ये यूज होता है। इसको हम जिसमें जो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें गैस भी निकलती, जिसमें जो जिन रिएक्शंस को होने में सनलाइट या हीट की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज होने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस होनी जरूरी है, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसका अपोजिट अगर हम बोलें जिनमें नहीं होती, जिन रिएक्शंस को होने में सनलाइट या हीट की हमें जरूरत नहीं होती, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और उनमें हीट या गैस निकलती है, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। नंबर थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स यानी कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, यानी कि उसकी जगह ले ले। जो जैसे कि कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो होते हैं ना जिंक और लेड और जैसे आयरन की अगर हम रिएक्शन इनकी इक्वेशंस देखें तो ये कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जो कॉपर होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर फॉर्म होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, इसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो सिंगल जो एलिमेंट था उसने सिंगल किसी दूसरे एलिमेंट को, वीक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि डबल मीन से दो बार, यानी कि टू एलिमेंट्स होते हैं वो किन्हीं टू एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक जो था रिएक्टेंट था, एलिमेंट था, उसने किसी एक वीक एलिमेंट की जगह ली। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट है इसमें टू एलिमेंट्स होते हैं वो किन्हीं टू वीक एलिमेंट्स की जगह ले लेते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जैसे कि हम देख सकते हैं। और इसमें जो होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जो दोनों जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देन ये तो थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखें, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन इज इक्वल टू कॉपर और वाटर। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट होता है, अगर उसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाए, यानी कि उसमें से चली जाए, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि वो एलिमेंट है जो वो रिड्यूस हो गया क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चली गई। और कोई भी एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन आ गई, यानी कि उसमें उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो वो उसकी वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वो एलिमेंट हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ओके, देन लास्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है जब ऑयल और फैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं तो वो रेंसिड होते हैं, यानी कि वो उनका जो अपनी प्रॉपर्टीज होती है ना, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, उनको वो खो देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। और इस रेंसिडिटी को से बचने के लिए जो ऑयल और फैट से बनी हुई जो चीजें हैं उनमें हम, जैसे चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस यूज होती है, ताकि जो ऑयल और फैट जो उसमें चिप्स में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना आए, ताकि वो रेंसिड ना हो। ओके, तो नाइट्रोजन यूज होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ओके, this is all about the chemical reactions and equations. Thank you.